कौमी अखबार में इंटरव्यू था मेरा। मैं वहाँ देखकर आके टेलेक्स पे उतरा हूँ। एसआरटीसी ने या पहले टेलेक्स पे उतरती थी, मैं वहाँ उतरा तो वहाँ पे वो अकील इब्राहिम साहब थे, अलीसन साहब थे। मुझे कहने लगे भाई आप इंटरव्यू देकर आए। मैं फर्स्ट क्लास रहा, इंशाल्लाह कल से ज्वाइनिंग है मेरी। जब आया तो वहाँ मैं चाय पी रहा था, पीते पीते एकदम फायरिंग की आवाज़ हुई, ठीक ठाक फायरिंग हुई। अलीसन साहब ने कहा यार ये फायरिंग हो रही है ठीक ठाक, ये कहाँ है, चलते हैं। हम अलीसन साहब ने गाड़ी निकाली, मैं साथ चला। जब हैदर चौक पर आया तो इसरार सद्दीकी SHO सिटी होते थे। हमने कि मैंने बोला यार इस सारी लाशें पड़ी हैं। इसरार सद्दीकी एक केबिन के पीछे छुपा हुआ था SHO। अकबर पवार SSP थे, अकबर अराई SSP थे। वो हमें देख के रुके, बोले अली साहब को कहा कि आप आ जाओ। मुझे कहा कि आप गाड़ी में जाओ। अली साहब ने बोला नहीं हम अपनी गाड़ी पे अच्छे हैं। तो साईं हम जब वहाँ से निकले तो देखा तो आगे हम चले, पेट्रोल पंप की एक गली निकलती है साथ में हैदर चौक से, तो वहाँ फायरिंग करते हुए कार थी वो जा रही थी। इतनी देर में DSP मलूक जस्कानी वो हमें मिल गया। तो हमने बताया कि भाई यहाँ फायरिंग करते हुए लोग गए। तो हम अल्लाह ने हमें बचाया। हम छोटी वाली जो गली है हम उसमें घुस गए। वहाँ देखा तो वहाँ लाशें पड़ी हुई थी। फिर शफीकुर रहमान डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने फिर कर्फ्यू का जब तक ऐलान नहीं किया, एक ऐसा खूनी मंजर था जो आदमी अर्श पार हो रहा था रोते। मेरे कैमरे में रोल ख़त्म हो गया था। मेरे पास 120 का कैमरा था, अब उसमें 12 फोटो होते हैं उसके अंदर। वहाँ मेरा रोल गया था। उसमें अलीसन साहब ने मुझे मतलब बोला कि यार रोल कहाँ गए। मैंने सर जो 5 रोल थे मैंने सारे बना दिए, अब मैं रोल आधी रात को कहाँ से जाऊँगा। अमरीन अस्पताल में देखा तो लाशें पड़ी हुई थी। किले पर आए, वाहिद जाफरी बिलियर क्लिनिक होती थी सदर में, वाहिद जाफरी जो थे वो दाखिल थे वहाँ पर। तो जब जिंदा थे, जब मैंने उनकी फोटो वोटो बनाई, उसके बाद उनका फिर इंतकाल हो गया। फिर हम चले गए लतीफ़ाबाद की तरफ, वहाँ देखा तो वहाँ लाशें पड़ी थी। एक खूनी मंजर था जो देख नहीं सकते थे। पुलिस का ही नहीं थी, पुलिस ऐसे हो गई थी जैसे कोई गायब को थाना बंद था, इस तरह सूरत हाल थी। मतलब कोई ये नहीं था कि ये उर्दू बोलने वाला है या फला बोलने वाला है, लेकिन सबकी हमने वहाँ देखी कि वहाँ सूरत हाल बड़ी डिफरेंट थी। और मतलब लाशें पड़ी थी मुख्तलिफ जगहों पे। मिठाई अस्पताल चले जाओ, सिविल अस्पताल चले जाओ, ताराचंद अस्पताल चले जाओ और अपना अमरीगंज अस्पताल चले जाओ, लाशें की लाशें वहाँ थी। लेकिन इंतज़ामिया सोई हुई थी। मैं बोलता हूँ कि इंतज़ामिया सोई हुई थी, इंतज़ामिया का पता ही नहीं था। हमें चाय नहीं पीने, शहर में कुरान मचा हुआ है। उसके बाद जाके फिर कर्फ्यू का ऐलान हुआ। यह मैंने आंखों देखा हाल देखा, मैं खुद अशपार हो गया था। मेरे जज्बात काबू में नहीं थे।